हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप लोग बढ़िया होंगे। एंड रिप्रोडक्टिव हेल्थ के एक और नए लेक्चर में हम लोग क्या कर चुके हैं, आ चुके हैं। एंड ये हमारा प्रोबेबली इस चैप्टर का क्या होने वाला है, लास्ट लेक्चर होने वाला है। एंड माय नेम इज प्रियांक सिंह एंड मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ इस धमाकेदार लेक्चर सीरीज में। हम लोगों ने लेक्चर नंबर 1 ऑलरेडी क्या कर लिया है, डन कर लिया है। ये लेक्चर नंबर 2 है। इसके अलावा हमने बहुत सारे चैप्टर्स को भी क्या कर दिया, डन कर दिया। तो अगर आपने उन चैप्टर्स को नहीं देखा तो मैं रिकमेंड करूंगा कि आप उन चैप्टर्स को भी देख लें। एंड उसी के साथ हम लोग क्या करते हैं, चैनल पे आप लोग आए हैं तो चलिए लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। बट उससे पहले मैं आप लोगों को एक चीज़ बताना चाहूँगा। आप में से बहुत सारे लोग क्या करते हैं, हमारा लेक्चर देखते हैं एंड आई एम ट्रूली ब्लेस्ड कि आप मेरा लेक्चर देख रहे हैं। बट मैं आपको कहना चाहूँगा कि आप लोग प्लीज़ प्लीज़ क्या कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे हमें भी मोटिवेशन मिले, जिससे हमें भी आगे बढ़ने का एक प्रोत्साहन मिले। क्योंकि हमारी पूरी टीम आपके सामने एक वीडियो प्रेजेंट होता है, इसके पीछे पूरी एक टीम खड़ी हुई है। एंड हम सब बस यही चाहते हैं कि आपको बेस्ट से बेस्ट कंटेंट मिले। नीट में आपके बायोलॉजी के अंदर 360 आउट ऑफ 360 आ जाए, ठीक है। एंड इसके लिए बेसिकली जब आप सब्सक्राइब करते हो ना, तो हमारा बेसिकली क्या बढ़ जाता है, मोटिवेशन बढ़ जाता है। और हमको ये लगता है कि नहीं, इस बच्चे ने बहुत मेहनत, इस बच्चे ने हमारा लेक्चर देखा है, क्योंकि लेक्चर देखने में भी मेहनत लगती है। एंड ये बच्चा हमें पसंद करता है, तो इसके लिए चलो कुछ और करा जाए, कुछ और ज़्यादा धमाकेदार करा जाए, ठीक है। सो इसीलिए आप लोग मेक श्योर करो कि चैनल को सब्सक्राइब करो। एंड चलिए आगे बढ़ते हैं। एंड यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे थे, रिप्रोडक्टिव हेल्थ के ऊपर बात कर रहे थे। तो हम लोग आईयूडीज के ऊपर क्या करेंगे, बेसिकली बात करेंगे। इसके प्रीवियस क्लासेस में हम लोगों ने इसके पहले सारे टॉपिक्स को क्या कर लिया, कवर कर लिया है। तो आप लोग वहाँ पे भी जाके क्या कर सकते हो, वॉच कर सकते हो। तो चलो आ जाते हैं आईयूडीज के ऊपर, आ जाते हैं जिनको हम इंट्रा यूटेराइन डिवाइसेस भी कहते हैं। तो चलिए इनके ऊपर थोड़ी बहुत बातचीत करना शुरू करते हैं। तो डिस्क्रिप्शन के ऊपर बात कर लेते हैं, ठीक है। आईयूडीज होती क्या है, तो ये स्मॉल डिवाइसेस होते हैं जिनको इंसर्ट करा जाता है। कहाँ पे इंसर्ट करा जाता है, यूट्रस में। और किसके द्वारा करा जाता है, डॉक्टर्स के द्वारा करा जाता है, ठीक है। सो ये कैसे होते हैं, ये क्या होते हैं, स्मॉल डिवाइस होते हैं और इनको सेल्फ इंसर्ट नहीं करा जा सकता, ठीक है। और इसको इंसर्ट कौन करता है, इसको इंसर्ट करते हैं डॉक्टर्स, इंसर्ट करते हैं। एंड ये प्रिवेंट करता है आपका इम्प्लांटेशन ऑफ फर्टिलाइज एग। मतलब जो इम्प्लांटेशन होता है ना फर्टिलाइज एग का, ये उसको क्या कर देता है, रोक देता है। ये चीज आपको क्या करनी है, याद रखनी है। अब इसके भी ना बेसिकली टाइप्स होते हैं। तो पहले टाइप के ऊपर बात कर लेते हैं। तो नॉन मेडिकेट आईयूडीज मतलब इनमें कोई बेसिकली क्या रहता है, मैं तुम्हें समझा देता हूँ। ये है ना बेसिकली अपने है ना, इनमें कोई हार्मोन्स वगैरह, कोई मेडिकल चीज़ें नहीं रहती। जैसे कि तुम देखोगे लिपीज लूप, ठीक है, या फिर प्लास्टिक डिवाइस, ये सब क्या है, ये सब बेसिकली मटेरियल, मतलब इनमें इनमें कोई हार्मोन नहीं निकल रहा है आपका, ठीक है। कोई हार्मोन वगैरह नहीं निकल रहा है, तो इसीलिए हम इनको नॉन मेडिकेट बोलते हैं, ठीक है। मतलब इनमें कोई मेडिकल टेक्निकलिटीज क्या रहती है, प्रेजेंट नहीं रहती। इसके बाद जो आते हैं बेसिकली कॉपर रिलीजिंग क्या, आईयूडीज, ये बहुत कॉमन होते हैं एंड ये बहुत वाइडली यूज किए जाते हैं। जैसे अपना हो गया CUT और CU7, ठीक है। इसको हम CUT, आपके एनसीईआरटी में इसको कॉपर टी कहा जाता है। और ये इंडिया में सबसे ज्यादा पॉपुलर है और ये इंडिया में क्या करा जाता है, यूज किया जाता है, ठीक है, मोस्ट पॉपुलर है, ठीक है। एंड CU7 और मल्टीलोड 375, ठीक है, ये भी आपके एनसीईआरटी में ये नाम भी गिवन है, तो आप याद रखोगे। बट हाँ, CUT जो हमारा कॉपर टी है, जिसको आपकी एनसीईआरटी में कॉपर टी कहा जाता है, ये इंडिया में बहुत पॉपुलर है और बहुत ज्यादा क्या करा जाता है, यूज किया जाता है। ये लोग क्या करते हैं, ये है ना बेसिकली कॉपर आयंस को रिलीज करते हैं। अब जैसा कि हमें पता है कि कॉपर टॉक्सिक है, किसके लिए, स्पर्म्स के लिए। मतलब ये क्या करता है, स्पर्म की ना मोटिलिटी को क्या कर देता है, अफेक्ट कर देता है। और इससे बेसिकली ये यूट्रस को क्या कर देता है, हॉस्टाइल बना देता है। मतलब कर देता है यूट्रस को, यूट्रस का है ना इन्वायरमेंट इस तरीके से कर देता है कि स्पर्म की मोटिलिटी खत्म हो जाती है। और स्पर्म की मोटिलिटी खत्म हो जाती है तो वो एग तक क्या हो पाता है, कभी भी पहुंच नहीं पाता। और एग का क्या होता है, बेसिकली फर्टिलाइजेशन नहीं हो पाता। और फर्टिलाइजेशन नहीं होती तो कभी भी प्रेगनेंसी अकर नहीं होती। तो ये सिंपल सा इस लॉजिक पे क्या करता है, काम करता है। अब तुम बोलोगे कि मोटिलिटी ये कैसे खत्म कर देता है, तो देखो मैं तुम्हें समझा देता हूँ। बेसिकली जो आपके जो स्पर्म होता है, जैसे ये समझने की कोशिश करो, ये बेसिकली उसकी जो टेल होती है ना, ये भी पीछे टेल है, ये हेड है, ये टेल है ना। तो ये मोटिलिटी मतलब ये इस टेल को क्या कर रहा है, डैमेज करने की क्या करता है, बेसिकली कोशिश करता है। और हमको पता है बेसिकली टेल को एनर्जी किससे मिलती है, टेल को एनर्जी मिलती है माइटोकॉन्ड्रिया वगैरह से मिलती है। तो मतलब ये पूरे के पूरे टेल के जो स्ट्रक्चर है उसको क्या करता है, उसको है ना हार्म करने की क्या करता है, कोशिश करता है। क्योंकि कॉपर टॉक्सिन होता है किसके लिए, स्पर्म के लिए, ठीक है। आगे बढ़ा जाए। इसके बाद हम लोग हार्मोन रिलीजिंग आईयूडीज के ऊपर क्या कर लेते हैं, बात कर लेते हैं। ये क्या करती हैं, ये बेसिकली हार्मोन्स को रिलीज करते हैं। जैसे LNG-20 हो गया, ये क्या करता है, ये प्रोजेस्टेरॉन्स को क्या करता है, रिलीज करता है, प्रोजेस्टेरॉन को रिलीज करता है। और ये आपकी सर्वाइकल मसल्स को क्या कर देती हैं, थिक कर देती हैं। और इससे क्या हो जाता है, स्पर्म का भी क्या हो जाता है, ब्लॉकेज हो जाता है। और ये क्या करते हैं, प्रिवेंट करते हैं इम्प्लांटेशन को, ठीक है। ये इफेक्टिवनेस के ऊपर बात कर लेते हैं तो वेरी हाई होता है, 95 से 99% तक। और CUT इफेक्टिव होता है, जो हमारा कॉपर टी इफेक्टिव होता है वो 10 साल के लिए होता है। LNG-20 इफेक्टिव होता है 5 साल के लिए। ये चीजें याद रखेंगे कि ये लोग कब कब के लिए इफेक्टिव होते हैं। और इससे आपको एक चीज भी समझ आती है कि ये जो CUT है, जो हमारा कॉपर टी है, ये बेसिकली हाईली इफेक्टिव है। एंड ये आपको बेसिकली
एक तरीके से कह सकते हो कि एक लॉन्ग टर्म प्लान होता है, ठीक है। एलएनजी भी बेसिकली एक शॉर्ट टर्म प्लान होता है, ठीक है। और बेसिकली आई होप आप लोगों को समझ आ चुका होगा। लॉन्ग टर्म प्लान देख सकते हो 10 साल तक के लिए है, और LNG-20 बेसिकली कितने साल के लिए, 5-10 साल तक के लिए, ठीक है। अब एडवांटेजेस के ऊपर बात कर लेते हैं। तो लॉन्ग टर्म क्या होता है, कॉन्ट्रासेप्टिव होते हैं, ठीक है, ईयर्स तक के लिए होते हैं, रिवर्सिबल होते हैं, फर्टिलिटी रिटर्न कर जाती है, ये बहुत अच्छी बात है, ठीक है। एंड इसमें बेसिकली क्या रहता है, कोई एक्शन डेली क्या करने की मतलब लेने की नीड नहीं होती, और ये कॉस्ट इफेक्टिव होते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ आप लोग क्या करेंगे, याद रखेंगे, ठीक है। तो बेसिकली एक चीज़ याद रखेंगे कि जो कॉपर टी होता है, ठीक है, तो और जो LNG-20 होता है, ठीक है, ये सब बेसिकली लॉन्ग और शॉर्ट टर्म, मतलब कि बेसिकली जो LNG-20 होता है ये है ना थोड़ा शॉर्ट होता है, मतलब 5 साल तक के लिए ये काम आता है, ठीक है। इवन दो 5 साल बहुत ज़्यादा होते हैं, ठीक है। एंड ये कॉपर टी होता है, ये कितने साल के लिए आता है, ये 10 साल के लिए होता है, ठीक है। तो ये दोनों ही हमारे केस में तो बेसिकली बहुत ज़्यादा है, ठीक है। लोगों को 1-2 बार प्रेगनेंसी को क्या करना पड़ता है, बेसिकली रोकना पड़ता है। ये 5 साल तक कंटीन्यूअस प्रेगनेंसी को क्या कर सकते हैं, रोक सकते हैं। एंड ये कितने साल तक रोक सकता है, 10 साल तक। तो ये दोनों ही अपने आप में क्या है, बेसिकली बहुत ही ज़्यादा क्या है, बेटर हैं, ठीक है। बहुत ही ज़्यादा लंबे टाइम तक क्या करते हैं, काम करते हैं, ठीक है। एंड आगे बढ़ा जाए, इसके बाद हम लोग डिसएडवांटेज के ऊपर बात कर लेते हैं। तो देखो डिसएडवांटेज मैं तुम लोगों को समझा देता हूँ, ठीक है। इसको इंसर्ट और रिमूव जो करेगा ना, वो एक डॉक्टर ही कर सकता है, ठीक है। ये चीज़ पहला इसका डिसएडवांटेज है कि आप खुद से इसको यूज़ और क्या कर सकते हो, डिसयूज़ नहीं कर सकते, मतलब आप खुद से इसको यूज़ करके निकाल नहीं सकते, ठीक है। अब एक चीज़ आप लोगों को समझनी पड़ेगी, ये जो बेसिकली हार्मोन रिलीजिंग आईयूडीज़ होती हैं, ठीक है, और ये जो जितनी भी मेटालिक आईयूडीज़ होती है, मैं तुम्हें बता देता हूँ, ठीक है। इनका है ना बहुत ही ज़्यादा क्या होता है, साइड इफेक्ट होता है। ये इर्रेगुलर ब्लीडिंग कॉज़ कर सकते हैं, ठीक है, क्रैम्पिंग कर सकते हैं, और पेल्विक इन्फेक्शन भी होता है। इवन थोड़ा रेयर केसेस में होता है, बट हाँ, होता ज़रूर है। पेल्विक इन्फेक्शन भी क्या कर सकते हैं, कॉज़ कर सकते हैं, ठीक है। और इसमें ना मैं तुम लोगों को ये बता देता हूँ, रिस्क ऑफ एक्सपल्शन, मतलब कभी-कभी ऐसा होता है कि ये है ना बेसिकली क्या कर जाते हैं, निकल जाते हैं, ठीक है। और ये बेसिकली उन वुमेन्स के लिए सूटेबल नहीं होते, नॉट सूटेबल फॉर वुमेन हु हैव नॉट हैड चिल्ड्रंस, ठीक है। मतलब क्या बेसिकली ये कंट्रोवर्शियल लाइन है कि हम कहते हैं कि ये उन वुमेन्स के लिए सूटेबल नहीं है जिन्होंने अभी तक क्या करें, चाइल्ड को क्या करें, चाइल्ड को बर्थ नहीं दी है, ठीक है। तो ये भी एक कंट्रोवर्शियल लाइन है। अभी बहुत सा क्या करते हैं हम लोग, इस पे डिबेट करते हैं, मतलब साइंटिस्ट वगैरह इस पे डिबेट करते हैं, ठीक है। एंड कुछ जगह बेसिकली डिबेट चलती रहती है, इसलिए हम इसे कंट्रोवर्शियल लाइन कहते हैं, ठीक है। बट हाँ, हम क्या याद रखेंगे, हमारी एनसीईआरटी में नहीं है, ठीक है, इस लाइन को नहीं रखा गया है क्योंकि ये कंट्रोवर्शियल है, ठीक है। हमें क्या याद रखना है कि बेसिकली ये क्या कॉज करता है, क्योंकि ये है ना इर्रेगुलर ब्लीडिंग कॉज कर सकता है, क्रैम्पिंग कॉज कर सकता है, पेल्विक इन्फेक्शन कॉज कर सकता है, एंड रिस्क ऑफ एक्सपल्शन। ये बहुत क्या होता है, रियल होता है कि बेसिकली लंबे टाइम तक काम तो करता है, बट ये क्या हो सकता है, ये आपकी बॉडी से निकल सकता है एंड आपको पता भी नहीं चलेगा, ठीक है। सो एक चीज़ याद रखेंगे, मोस्ट वाइडली यूज ये क्या है, कॉन्ट्रासेप्टिव है इंडिया के अंदर। बेसिकली इंडिया के अंदर ये इतना ज़्यादा यूज़ किया जाता है, ठीक है। अच्छा, इसको बेसिकली क्या रहता है, इसको बेसिकली है ना लोग क्यों खरीद लेते हैं, मतलब इसको सबसे ज़्यादा वाइडली क्यों यूज़ करा जाता है, तो मैं तुमको समझा देता हूँ। इसके पीछे एक रीज़न है, ठीक है। क्योंकि इसको ना इसको कौन देता है, इसको डॉक्टर, मतलब आप डॉक्टर के पास जाते हो, और डॉक्टर के पास आप एक सिक्योर एनवायरनमेंट में जाते हो। जैसे डॉक्टर जब आपकी बॉडी में क्या करता है, बेसिकली आपकी बॉडी में इंसर्ट करता है, तो ऐसा तो नहीं होता कि 4 लोगों को पता चलेगा, ये तो पर्सनल आपकी चीज़ है ना, ठीक है। सो बेसिकली ये इसका पहला रीज़न है, क्योंकि इसमें प्राइवेसी बहुत ज़्यादा होती है। एंड दूसरा रीज़न है कि इसमें बेसिकली आपको डेली के डेली है ना क्या करना पड़ता है ना, क्या करने पड़ते हैं आपको, है ना कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती। मतलब एक तरीके से आप जब आपके डॉक्टर ने आपकी बॉडी में इंसर्ट कर दिया, तो इसके बाद ये बेसिकली ऑटोमेटिकली क्या करता रहेगा, काम करता रहेगा, अनटिल अनलेस ये क्या करे, निकल ना जाए, ठीक है। सो ये 2 रीज़न्स हैं, इसकी वजह से इंडिया में इसको बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है। इवन थ्रो बेसिकली इसमें है ना बेसिकली इर्रेगुलर ब्लीडिंग वगैरह होती है, ठीक है। सो इसको बेसिकली फिर भी मतलब लोग इसको यूज़ करते हैं, क्योंकि जैसा मैंने आप लोगों को बताया कि डॉक्टर से इसको क्या करते हैं, बेसिकली इंसर्ट करते हैं, ठीक है। एंड दूसरी चीज़ होती है कि इसमें हमको डेली की डेली कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती, ठीक है। सो ये कुछ चीज़ें हो गई, ठीक है। आगे बढ़ा जाए, इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव, बेसिकली इसको बर्थ कंट्रोल पिल कहा जाता है। अब इसके ऊपर भी थोड़ी सी क्या कर लेते हैं, बात कर लेते हैं। तो इसके डिस्क्रिप्शन के ऊपर बात कर लेते हैं। ये पिल्स क्या करती है, कंटेन करती है हार्मोन्स को, ये चीज याद रखेंगे, पिल्स कंटेन हार्मोन्स, ठीक है, एस्ट्रोजन एंड और प्रोजेस्टेरॉन, ठीक है। ये इनको क्या करना पड़ता है, हमको है ना डेली लेना पड़ता है, और ये क्या करती है, प्रेगनेंसी को क्या करती है, होने से रोक देती है। अब इसके भी टाइप्स के ऊपर बात कर लेते हैं। तो है ना हमारे पास क्या होती है, कंबाइन ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स होती है, जिसको हम COCS कहते हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है, इसमें एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन क्या होता है, दोनों होता है, और ये बहुत कॉमन होती है, सबसे कॉमन होती है, ठीक है। उसके बाद मिनी पिल्स भी होती हैं, इसको हम प्रोजेस्टेरॉन क्या कहते हैं, प्रोजेस्टेरॉन ऑनली पिल्स भी कहते हैं, ठीक है, POPS कहते हैं, ठीक है। तो ये इसमें क्या होता है, इसमें ओनली प्रोजेस्टेरॉन होता है, और
ये किसके लिए होता है, ये ब्रेस्ट फीडिंग वुमेन्स के लिए होता है, और वुमेन्स जो जो इस्ट्रोजन्स को क्या कर सकते हैं, बेसिकली कंज्यूम नहीं कर सकते, उनके लिए होता है, ठीक है। सो हमारे पास कंबाइंड पिल्स होती हैं, ठीक है, और मिनी पिल्स होती हैं, ठीक है। अब मैं आप लोगों को समझा देता हूँ इनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या होता है। तो चलो यहाँ पे जरा ध्यान से देखो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन होता क्या है, ठीक है। ये इनहिबिट करते हैं ओव्यूलेशन, जो कि इनका क्या है, मेन मैकेनिज्म है। और ये क्या करते हैं, ये एक ही साथ, मतलब देखो इनके बहुत सारे क्या होते हैं, इनके बहुत सारे फंक्शंस होते हैं, ठीक है। मतलब ये एक सिर्फ ऐसा नहीं करते कि ओव्यूलेशन को इनहिबिट करेंगे, उसके साथ कॉमनली और भी कई सारी चीजें करते हैं। जैसे ये आपकी क्या करते हैं, ओव्यूलेशन को इनहिबिट करते हैं, ये तो इनका मेन क्या होगा, मैकेनिज्म होगा, मेन फंक्शन होगा। लेकिन उसके बाद ये क्या करते हैं, थिकन करते हैं किसको, सर्वाइकल म्यूकस को। और ये क्या करता है, आपका जो स्पर्म का जो एंट्री होता है उसको क्या कर देता है, ब्लॉकेट कर देता है, ठीक है। और ये क्या करते हैं, ये थिन यूटेराइन लाइनिंग कर देते हैं, जिससे है ना बेसिकली जो आपका इम्प्लांटेशन होता है उसको फिर से क्या कर देते हैं, बेसिकली प्रिवेंट करते हैं। जैसे ये जो यूटेराइन वॉल होती है, ठीक है, ये बेसिकली क्या रहती है, इसको थिक की जगह ये लोग बहुत ज्यादा थिन कर देते हैं। एंड बहुत ज्यादा थिन कर देते हैं, तो यहाँ पे इम्प्लांटेशन क्या हो पाता है, हो ही नहीं पाता, ठीक है। इसके अलावा ये सर्वाइकल म्यूकस को क्या कर देते हैं, बहुत ही ज्यादा क्या कर देते हैं, बढ़ा देते हैं। तो इस वजह से स्पर्म कभी एंटर नहीं कर पाता और इनहिबिट कर देते हैं किसको, ओव्यूलेशन को। तो ये होता है। अब इसके कॉमन ब्रांड्स के ऊपर बात कर लेते हैं। तो माला एन और सहेली, सहेली क्या है, बेसिकली आप लोगों की एनसीईआरटी में गिवन है, ठीक है। तो ये बहुत ही कॉमन क्या है, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव है, ठीक है। और इफेक्टिवनेस के ऊपर बात कर लेते हैं, तो बेसिकली बहुत हाई होती है अगर आप इसको सही तरीके से लो, ठीक है। और इफेक्टिवनेस रिड्यूस कब हो सकती है, जब आप क्या कर दो, आप इन पिल्स को क्या कर दो, मिस कर दो, या फिर वॉमिटिंग या डायरिया, या फिर सर्टेन एंटीबायोटिक्स के कंजप्शन से ये सारी भी क्या हो जाती हैं, आपकी पिल्स जो होती हैं, ये जो ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स होती हैं, ये सब अफेक्ट नहीं कर पाती हैं। तो ये चीज़ें हमको क्या रखनी पड़ती हैं, याद रखनी पड़ती हैं, ठीक है। कौन कौन सी चीज़ें, बेसिकली कौन कौन सी चीज़ें अगर आप पिल्स को कभी मिस कर देते हो, तो जाहिर सी बात है ये क्या करेगी, इतना अच्छे से इफेक्ट नहीं करेगी, ठीक है। इसके अलावा वॉमिटिंग और डायरिया से, वॉमिटिंग से आपकी बॉडी से क्या हो रहा है, निकल रहा है, डायरिया से आपकी बॉडी से ये क्या हो रहा है, निकल जाता है, ठीक है। और कुछ एंटीबायोटिक्स क्या कर देती है, इसको है ना, इसके इफेक्ट को नलिफाई कर देती हैं। तो इस वजह से बेसिकली ये तीनों चीज़ें हमको लेनी पड़ती हैं, ठीक है। इन तीनों चीज़ों का हमको ध्यान रखना पड़ता है, ठीक है। आगे बढ़ा जाए, एडवांटेजेस के ऊपर बात कर लेते हैं। तो क्या होता है, इफेक्टिव होता है, रिवर्सिबल होता है, और रेगुलेट करता है मेंस्ट्रुअल साइकिल को, और रिड्यूस करता है मेंस्ट्रुअल क्रैम्प्स को, ठीक है। और रिड्यूस करता है ओवेरियन एंड एंडोमेट्रियल कैंसर रिस्क को, ठीक है। इसके डिसएडवांटेज मैं आप लोगों को समझा देता हूँ, ठीक है। ये है ना, इसको आपको डेली लेना पड़ता है, स्ट्रिक्ट शेड्यूल, और इसका साइड इफेक्ट भी होता है, मैं समझा देता हूँ। नोजिया होता है, वेट गेन होता है, हेडेक होते हैं, और मूड चेंज होते हैं, और ब्रेस्ट टेंडरनेस, मतलब आपके ब्रेस्ट क्या हो जाते हैं, बहुत ही ज्यादा टेंडर हो जाते हैं, ठीक है। तो ये सारे इसके साइड इफेक्ट्स भी होते हैं। इसमें जो सबसे ज्यादा साइड इफेक्ट होता है, वो होता है बेसिकली वेट गेन का, ठीक है। वुमेन को वेट गेन हो जाता है, अननेसेसरी वेट गेन हो जाता है, और मूड चेंजेस भी क्या होते हैं, बहुत ही ज्यादा फ्रीक्वेंट होते हैं। आगे बढ़ता है। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, इंक्रीज रिस्क ऑफ क्या, ब्लड क्लॉट, ठीक है, हाई ब्लड प्रेशर और हार्ट डिसीजेस, ये भी हो सकता है, ठीक है। अब एक चीज और आप लोगों को समझनी पड़ेगी कि बेसिकली आप जब क्या कर रहे हो, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स की बात कर रहे हो, तो ये बेसिकली फायदेमंद तो है, बट एक चीज आपको समझनी पड़ेगी, ठीक है। ये है ना, एसटीडी से आपको क्या कर सकते हैं, प्रिवेंट नहीं कर सकते, या आपको एसटीडी से कभी क्या कर पाएंगे, बचा नहीं पाएंगे, ठीक है। इसमें है ना, रिक्वायर क्या रहता है, प्रिस्क्रिप्शन, ठीक है। एंड यहाँ पे कॉन्ट्राडिक्शंस के ऊपर बात कर लेते हैं कि बेसिकली ये क्या करता है, ये किसको नहीं यूज करना चाहिए, या किसके लिए क्या हो सकता है, हार्मफुल हो सकता है। तो देखो, जिनमें क्या रहता है, मैं आप लोगों को समझा देता हूँ। जिनमें है ना बेसिकली क्या रहता है, हिस्ट्री ऑफ ब्लड क्लॉट, मतलब इनको क्या है, इनको है ना बेसिकली ब्लड क्लॉट हुआ है, तो उनको कभी यूज नहीं करना चाहिए। अगर आपको कुछ हार्ट कंडीशन है, तो वहां पे यूज नहीं करना चाहिए। लिवर डिसीजेस में आपको यूज नहीं करना चाहिए, और प्रेगनेंसी के टाइम पे तो बिल्कुल यूज नहीं करना चाहिए, ठीक है। सो बेसिकली ये सारी चीजें मैं आप लोगों को समझा रहा हूँ, क्योंकि देखो ये बेसिकली हम लोग जब बात करते हैं, हम लोग आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव की बात करते हैं। मैंने तुम लोगों को स्टार्टिंग में पढ़ाया था कि एक आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव क्या होता है, ठीक है। आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव क्या होता है, तो मैंने तुम लोगों से बोला था कि एक ऐसा होता है जो इजी टू यूज हो, ठीक है, वाइडली अवेलेबल हो, और उसके को क्या हो, कोई साइड इफेक्ट्स ना हो, या फिर बहुत कम साइड इफेक्ट्स हो, और बेसिकली उसको है ना बेसिकली क्या रखा जाए, इतना स्टिग्मा ना हो उसके अगेंस्ट। तो बेसिकली आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव क्या होते हैं, ठीक है, आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव ये होते हैं। लेकिन तुमने अभी तक जितने भी हमने सिर्फ एक ही कॉन्ट्रासेप्टिव पढ़ा है, ठीक है। जो मेल और फीमेल कॉन्डम्स होते हैं, इसके अलावा बेसिकली कोई भी ऐसा कॉन्ट्रासेप्टिव नहीं होता, ठीक है, जो बेसिकली क्या हो, जिसको हम आइडियल की कैटेगरी में रख सकते हैं। इवन तो वो भी क्या हो सकता है, फट सकते हैं, है ना, बट वो इतने ज्यादा क्या रहते हैं, उनके हार्मफुल साइड इफेक्ट्स नहीं रहते, ठीक है। लेकिन तुमने यहाँ पे देखा हो, तुम देख सकते हो कि यहाँ पे बेसिकली ब्लड क्लॉट वाले पेशेंट्स को यूज नहीं करना चाहिए। तुम देख सकते हो कि यहाँ पे वेट गेन हो जाता है, हेडेक हो जाते हैं, ठीक है, मूड चेंज हो जाता है, और बहुत सारे इसके पहले हार्मोन वाले जब तुमने पढ़ा था, ठीक है,
सो हार्मोन रिलीजिंग आईयूडीज़ वगैरह में भी क्या रहते हैं, बेसिकली हमको प्रॉब्लम आ जाती है, ठीक है। इसके अलावा जो इसके पहले जो हमने क्या पढ़ा था, सर्वाइकल कैप्स वगैरह पढ़ी थी, तो वो हमको क्या कर पा रही थी, वो हमको है ना इन्फेक्शन से नहीं बचाती थी, इन्फेक्शन से हमें ये भी नहीं बचाती। तो बेसिकली आइडियली हम जो आइडियली कॉन्ट्रासेप्टिव की बात करते हैं, तो सबसे उसमें जो क्लोजेस्ट है वो क्या होते हैं, वो मेल या फीमेल कॉन्डम्स होते हैं। उसके अलावा जो जितने भी हैं सबके कुछ ना कुछ क्या होते हैं, साइड इफेक्ट्स होते हैं, तो ये चीज़ हम याद रखेंगे, ठीक है। आगे बढ़ा जाए, इसके बाद हम लोग इंजेक्टेबल और इम्प्लांट्स के ऊपर बात कर लेते हैं। तो ये अगेन क्या रहता है, ये थोड़ा-सा आपको सुनने में है ना थोड़ा-सा वियर्ड लग सकता है, ठीक है? सो उसको ध्यान से सुनेंगे हम लोग। इंजेक्टेबल्स क्या होते हैं, ये बेसिकली है ना मैं आपको समझा देता हूँ, ये हार्मोनल इंजेक्शंस होते हैं, ठीक है? प्रोजेस्टेरोन, ठीक है? प्रोजेस्टेरोन, ठीक है? अब ये क्या होते हैं, इनको इंजेक्ट करा जाता है किसमें, मसल्स में इंजेक्ट करा जाता है। एग्जांपल्स के लिए हम बात कर लेते हैं डीएमपीए, ठीक है? ये क्या होता है, ठीक है? ये क्या होता है, ये भी एक तरीके के बेसिकली क्या कह सकते हो तुम, हार्मोनल इंजेक्शंस होते हैं, ठीक है। अब ये क्या करे जाते हैं, ये बेसिकली है ना आपको मैं आपको समझा देता हूँ, ये बेसिकली आपको है ना एक इंजेक्शन दिया जाता है एवरी 3 मंथ्स के अंदर, ठीक है। मतलब 12 हफ्ते के अंदर आपको क्या करा जाता है, बेसिकली एक इंजेक्शन दिया जाता है। ये अगेन क्या करता है, इनिबिट करता है ओव्यूलेशन को और थिक करता है आपकी सर्वाइकल म्यूकस को। और इफेक्टिवनेस के ऊपर बात कर लेते हैं, तो ये बहुत हाई सी इफेक्टिवनेस होती है। अब बेसिकली मैं इसको समझा देता हूँ, इसमें भी देखो है ना साइड इफेक्ट्स होते हैं, ऐसा नहीं है कि बेसिकली साइड इफेक्ट्स नहीं होते। मैं तुम लोगों को समझा देता हूँ, ठीक है। मेल में तो बेसिकली आप लोगों को ये साइड इफेक्ट्स, क्योंकि ये सारे आप लोग देखोगे मेल वगैरह के लिए नहीं है, क्योंकि ब्लीडिंग वगैरह मेल के अंदर नहीं होती, ये सब के सब है ना कॉन्ट्रासेप्टिव फीमेल्स के लिए। तो फीमेल्स में बेसिकली क्या रहता है, ठीक है, उनमें ये सब रहता है, ठीक है। सो उनके बेसिकली यहाँ पे हमको क्या पढ़ाया जा रहा है, साइड इफेक्ट्स पढ़ाया जा रहा है। अब एडवांटेजेस के ऊपर बात कर लेते हैं, तो लॉन्ग एक्टिंग होता है 3 मंथ्स तक, और इसमें कोई डेली एक्शन लेने की नीड नहीं है, और रिवर्सिबल होते हैं। डिसएडवांटेज क्या होते हैं, इरेगुलर ब्लीडिंग कॉज करते हैं, वेट गेन कॉज करते हैं, और डिले क्या करते हैं, रिटर्न टू फर्टिलिटी। अब ये भी जरा ध्यान से समझने की कोशिश करना, ठीक है। अब इसमें क्या रहता है, आपने जैसे एक क्या ले लिया, क्योंकि देखो ये आप डायरेक्ट अपनी बॉडी में क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो, इंजेक्शन ले रहे हो आपके मसल्स के अंदर। तो बेसिकली आपको समझना पड़ेगा कि बेसिकली ये जो चीजें रहती है ना, ठीक है, आपने डायरेक्ट इंजेक्शन ले लिए, तो ये क्या रहते हैं, ये बेसिकली आप में से किसी किसी को बेसिकली पेट भी दर्द हो सकता है, कुछ बहुत ही ज्यादा मतलब हम बहुत ही अजीब अजीब चीजें पढ़ रहे हैं, तो किसी किसी को ऐसा रहता भी है, ठीक है। सो मैं आपको समझा देता हूँ, ठीक है, कि ये इरेगुलर ब्लीडिंग कॉज करते हैं, ठीक है, वेट गेन का क्या करते हैं, बेसिकली कॉज कर देते हैं, और ये डिले कर देते हैं आपका रिटर्न टू फर्टिलिटी। जब आपने इंजेक्शन लेना स्टॉप करा, उसके तुरंत नेक्स्ट डे से ऐसा नहीं हो जाएगा कि फीमेल क्या हो जाएगी, फर्टाइल हो जाएगी, नहीं, ऐसा नहीं होता। ये है ना फर्टिलिटी को डिले कर देते हैं, 6 से क्या लग जाते हैं, 12 महीने लग जाते हैं जब आपकी फर्टिलिटी को वापस आने में, ठीक है। 6 से 12 महीने, देखो 6 to 12 months आफ्टर स्टॉपिंग, मतलब 6 से 12 महीने लग जाते हैं फर्टिलिटी को रुकने में, मतलब वापस आने में, जो रुकी हुई फर्टिलिटी है उसको वापस आने में। और बोन डेंसिटी इसमें क्या हो जाती है, लॉस हो जाती है। अगर आप इसको लंबे समय तक क्या करोगे, यूज करोगे, तो बोन डेंसिटी इसमें क्या होगी, खत्म, मतलब रिस्क होने का क्या रहता है, चांसेस रहते हैं, ठीक है। प्लांट्स के ऊपर बात कर लेते हैं, तो डिस्क्रिप्शन में बात कर देख लो, स्मॉल रोड्स होती हैं जो कि कंटेन करती है प्रोजेस्टेरोन को, और इम्प्लांटेड अंडर स्किन, ठीक है, अंडर स्किन ऑफ अपर आर्म्स, जो आपकी अपर आर्म्स होती हैं वहां पे क्या करा जाता है, इसको इम्प्लांट करा जाता है। कुछ कुछ लोगों का है ना बहुत ही ज्यादा थोड़ा सा वियर्ड लग रहा होगा, ठीक है। आपकी टमी में क्या आ रहा होगा, बेसिकली पेन हल्का हल्का सा हो रहा होगा, ठीक है। मतलब हाँ, कुछ बच्चे ऐसे रहते हैं जिनको थोड़ी बहुत एनजाइटी रहती है, ठीक है। और मतलब क्योंकि मेरे को थी, मेरे टाइम पे मतलब मेरे को थी, जब मैं रिप्रोडक्टिव हेल्थ पढ़ता था, तो बेसिकली जब हमारे टीचर्स बताते थे कि इसको कहाँ-कहाँ पे इम्प्लांट करा जाता है, तो मेरे को बहुत ही ज़्यादा क्या लगता था, अनकंफर्टेबल लगता था। तो अनकंफर्टेबल लगता था, तो मेरे पेट में दर्द होता था, ठीक है। सो ये किस-किस को होता है मेरे को बता देना। एग्ज़ाम्पल्स के ऊपर बात कर लेते हैं, तो नॉर प्लांट और इम्प्लांट, ठीक है। ये क्या है, बेसिकली ये इसके एग्ज़ाम्पल्स होते हैं। नॉर प्लांट में 6 रॉड होती है, इम्प्लांट में सिंगल रॉड होती है। ड्यूरेशन की बात करें तो बहुत इफेक्टिव होते हैं, 3 से 5 साल तक, ठीक है। मैकेनिज्म की बात कर ले तो रिलीज प्रोजेस्टेरोन स्लोली और इनहिबिट करते हैं ओव्यूलेशन को, ठीक है। आगे बात कर लेते हैं, तो बेसिकली अब मैं आपको समझा देता हूँ। इफेक्टिवनेस बहुत हाई होते हैं। एडवांटेजेस के ऊपर बात कर लेते हैं, तो लॉन्ग टर्म एक्शन होते हैं, रिवर्सिबल होते हैं, नो डेली मंथ, मतलब इसको डेली और मंथली कोई इसका बेसिकली आपको कंज्यूम करने की ज़रूरत नहीं है। एक बार आप अपनी क्या करवा लो, आप अपनी है ना बेसिकली अपर आर्म में यहाँ पे फिर लगवा लो, और बेसिकली बस, ठीक है। डिसएडवांटेजेस के लिए मैं आपको समझा देता हूँ, माइनर सर्जरी आपको करवानी पड़ती है, और इर्रेगुलर ब्लीडिंग हो सकती है, और ये बहुत ही ज़्यादा क्या होता है, एक्सपेंसिव होता है, ठीक है। अब इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव की बात कर लेते हैं, तो इसको हम मॉर्निंग आफ्टर पिल्स कहते हैं। तो मैं आपको समझा देता हूँ। डिस्क्रिप्शन, हाई डोज हार्मोनल पिल टेकन आफ्टर अनप्रोटेक्टेड सेक्स। बेसिकली जब अनप्रोटेक्टेड सेक्स होता है, तो उसमें बेसिकली इसको लिया जाता है, और नॉट फॉर रेगुलर यूजेस, मतलब इसको डेली नहीं लेना चाहिए। एग्जांपल के लिए मैं आपको समझा देता हूँ, ठीक है। जैसे प्लान बी और आई पिल होता है, या फिर यूनिपिस्ट्रल बेसिकली एसिटेट होता है, ये सब के सब बेसिकली आपको अनप्रोटेक्टेड सेक्स अगर कभी हो जाता है, तो उस केस में लेने चाहिए। डेली के डेली नहीं लेने चाहिए। क्यों नहीं लेने चाहिए, उसके ऊपर बात करेंगे, ठीक है। मैं आपको समझा देता हूँ कब यूज करना चाहिए, जब अनप्रोटेक्टेड इंटरकोर्स हो, ठीक है, कॉन्डम का ब्रेकेज हो, ठीक है। और इसका ये जो बेसिकली आप
लोग मॉर्निंग आफ्टर पिल्स देखते हो ना, इसका सबसे ज़्यादा यूज़ करा जाता है बेसिकली रेप में, ठीक है। बेसिकली देखो मैं आपको समझा देता हूँ यहाँ पे, है ना, बेसिकली आप लोग जब आगे जाओगे तो आप लोग पढ़ोगे इस चीज़ को, मैं आपको समझा देता हूँ, कोई इतना डीपली नहीं समझाता बट मैं समझा देता हूँ क्योंकि आप बनने ही वाले डॉक्टर हो, ठीक है। मैं आपको समझा देता हूँ। बेसिकली जब रेप हो जाता है किसी भी, लेट्स सपोज़ करो किसी का भी रेप हो जाता है, तो उस केस में जो फीमेल रहती है, तो अब फीमेल के टमी में जो बेसिकली बेबी आ जाता है, तो बेसिकली अब उस बेबी को क्या करना रहता है? खत्म करना रहता है, जल्द से जल्द खत्म करना रहता है, ठीक है। अब तुम बोलोगे कि खत्म क्यों करना रहता है? क्योंकि कई स्टूडेंट्स क्या करते हैं, सवाल उठाते हैं, बोलते हैं कि रेप हो गया, ठीक है, इट्स ओके, रेप हो गया, बट इसमें उस बच्चे की क्या गलती? उस बच्चे को क्यों मारा जा रहा है? तो मैं तुम्हें समझा देता हूँ। बेसिकली है ना, आप लोग किसी भी कंट्री में जाओ, इस वर्ल्ड की किसी भी कंट्री में जाओ, वहाँ पे बेसिकली जो रेप पेशेंट्स होते हैं, ठीक है, उनके अगर पेट में वो बच्चा है जो बेसिकली उस क्या है, अब्यूज़र का है, यहाँ पे जो रेपिस्ट होते हैं उसको हम क्या कहते हैं? अब्यूज़र कहते हैं, ठीक है। सो जो अब्यूज़र का जो बेबी रहता है, तो उसको बेसिकली क्या कर, हर एक कंट्री की गवर्नमेंट बेसिकली फीमेल को ये राइट देती है कि आप इस बच्चे को क्या कर सकते हो? खत्म कर सकते हो, जल्द से जल्द आप इसको क्या कर सकते हो? खत्म कर सकते हो। अब तुम बोलोगे कि क्यों, इसमें बच्चे की क्या गलती? तो मैं तुमको समझा देता हूँ, इसमें बच्चे की कोई गलती नहीं है, ठीक है। लेकिन उस समय को बोलते हैं ना कि ये समय-समय की बात थी। मैं तुम्हें समझाता हूँ कैसे, ठीक है। बेसिकली पहली बात तो मैं तुम्हें समझा देता हूँ, ये फीमेल राइट्स के अंदर आता है, ठीक है। आप किसी भी कंट्री में हो, इट डज़न्ट मैटर, हम इंडिया में हैं, ठीक है। आप वेस्टर्न कंट्रीज़ में चले जाओ, ये फीमेल के है ना इंटरनल राइट्स के अंदर आता है। पहली चीज़ तो फीमेल का रेप हुआ है, ठीक है। सो जो सेक्सुअल एक्टिविटी उसके साथ हुई है, वो क्या है? वो बेसिकली उसके क्या है, विलिंगली नहीं है, मतलब उसने खुद से नहीं करी है, ठीक है। और उसी वजह से जो बेसिकली जो बेबी है, जो सेक्सुअल एक्टिविटी का जो प्रोडक्ट है, ठीक है, वो भी उसकी मर्ज़ी से नहीं है, ठीक है। तीसरी चीज़, फीमेल ट्रॉमा में है क्योंकि रेप पेशेंट्स क्या होते हैं, ट्रॉमा में होते हैं, ठीक है। और चौथी चीज़ जो सबसे इम्पोर्टेंट होती है, जो कि बेसिकली हर एक मतलब गवर्नमेंट को पता है कि बेसिकली हम लोग इन पे फोर्स नहीं डाल सकते, वो है बेसिकली ट्रॉमा का, बेसिकली जो ट्रॉमा का इफेक्ट होता है, क्योंकि आप समझने की कोशिश करो, जिस फीमेल का रेप हुआ होता है, ठीक है, सो उसको बेसिकली ट्रॉमा लगा रहता है, और उस ट्रॉमा में क्या रहता है, उसके पेट में अगर एक बेबी रहेगा, ठीक है, और फिर वो जो बेबी है वो 9 मंथ्स तक क्या रहेगा, बेसिकली 9 मंथ्स तक वो उसको है ना, फीमेल को क्या देगा, बेसिकली आप सभी जानते हो कि चाइल्ड आराम से नहीं हो जाता है, 9 मंथ्स तक फीमेल को क्या करना पड़ता है, उस चाइल्ड को कैरी करना पड़ता है। तो यहाँ पे 9 मंथ्स तक फीमेल को अगेन क्या करना पड़ेगा, उस चाइल्ड के लिए सफ़र करना पड़ेगा, और वो चाइल्ड उसकी मर्जी से था ही नहीं, वो तो चाइल्ड बेसिकली उसके ऊपर फोर्स, मतलब उस फीमेल का रेप हुआ, तो इस वजह से बेसिकली यहाँ पे फीमेल को अगेन क्या मिल जाती है, सिंपैथी मिल जाती है। तो इस वजह से बेसिकली हम क्या करते हैं, बेसिकली हम क्या, कोई भी गवर्नमेंट क्या करती है, बेसिकली फीमेल को कभी ये नहीं बोलेगी कि रेप हो गया, इससे मैटर नहीं करता, आप चाइल्ड को किल नहीं कर सकते, नहीं, ऐसा नहीं होता। जैसे ही रेप हो जाता है, ठीक है, जैसे ही डॉक्टर्स को पता चलता है, वो सबसे पहले फीमेल जल्द से जल्द टाइम देखते हैं, एंड वो जल्द से जल्द बेसिकली जो चाइल्ड रहता है उसको खत्म करने की कोशिश करते हैं। कैसे खत्म करते हैं? ऐसा नहीं होता कि चाकू छुरी से मार देंगे, मॉर्निंग आफ्टर पिल्स दे देते हैं, इससे बेसिकली वो चाइल्ड क्या हो जाता है, बेसिकली अपने आप क्या हो जाता है, बेसिकली खत्म हो जाता है, ठीक है। इथिकली इसको क्या कहेंगे, रॉन्ग कहेंगे, ठीक है, बट लीगली और मोरली ये क्या है, बेसिकली बिल्कुल सही है, ठीक है। लीगली ये इसीलिए सही है क्योंकि मैंने आपको बता दिया कि वो बेसिकली जो बेबी था वो बेसिकली उस फीमेल को कभी चाहिए ही नहीं था, ठीक है। और बेसिकली मोरली भी ये सही है क्योंकि देखो कई केसेस में ऐसा होता है, मैं तुम्हें समझा देता हूँ, ठीक है। जो रेप पेशेंट्स होते हैं, जो बेसिकली बच्चे को क्या करते हैं, जो बेसिकली बच्चे किसी रीज़न की वजह से वो बच्चे को ख़त्म नहीं कर पाते, ठीक है। मतलब ऐसा होता है कि बच्चा बच जाता है, ठीक है, मतलब उनके टमी में रह जाता है, ठीक है। सो 9 मंथ्स तक वो फीमेल क्या रहती है, वो उस बेबी का क्या करती है, पेन कैरी करती है। फिर जब वो बेबी इस दुनिया में आ जाता है तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम आ जाती है यहाँ पे उस फीमेल के लिए, ठीक है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे सोसाइटी उसको बोलने लगती है, ठीक है। और दूसरी चीज़ होती है कि उसके बेसिकली फादर को नहीं पता कि इसका फादर क्या कहते हैं, जेल में है, ठीक है, क्योंकि वो तो रेपिस्ट था, ठीक है। एंड तीसरी चीज़ निकल के आ जाती है कि उस बेबी के एक्सपेंसेस, ठीक है, बेबी के एक्सपेंसेस को कौन कैरी करेगा। और चौथी चीज़ निकल के आ जाती है उस फीमेल की शादी होने में, ठीक है। कोई भी ऐसा क्या करेगा, बेसिकली एक मेल नहीं होगा, आज भी बहुत ही कॉमन है, ठीक है। मेल नहीं होगा ये सोसाइटी में, बेसिकली एक फीमेल है जिसके पास एक बेबी है, तो उसको बेसिकली बहुत कम एक्सेप्ट करा जाता है, ठीक है। तो इसी वजह से बेसिकली क्या रह जाता है, फीमेल के लिए बहुत कॉम्प्लिकेशंस होती हैं, तो इसी वजह से वो बेबी उसको क्या रखा जाता है, उसको उसको क्या करा जाता है, एक फोर्स नहीं करा जाता है, ठीक है। सो बेसिकली मेनली ये रेप में यूज़ की जाती हैं। और मिस्ड कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स, बेसिकली अगर कभी कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स मिस हो गई तो उस केस में यूज़ करा जाता है, ठीक है। ये डेली के डेली यूज़ नहीं करा जाता, मैं आपको बताऊंगा क्यों नहीं यूज़ करा जाता। बेसिकली बहुत क्या होता है, बेसिकली खतरनाक होता है, देखो मैं तुम्हें समझा दूंगा, क्योंकि इसमें बहुत क्या होता है,
हाई हार्मोनल डोज होता है। अगर आप मैं इसके बारे में बात करेंगे, बट हाँ ठीक है। सो आई होप तुमको समझ आ चुका होगा। टाइमिंग के ऊपर बात कर लेते हैं। मस्ट टेक विद इन 72 आवर्स, ठीक है, 3 डे, ठीक है, 3 डेज ऑफ इंटरकोर्स 72 आवर्स के अंदर लेनी चाहिए। मोस्ट इफेक्टिव इफ टेकन सूनर, जितना जल्दी ले लोगे उतना जल्दी या अच्छे से इफेक्ट करेगा। मैकेनिज्म क्या करेगा, डिले करता है या प्रिवेंट करता है ओव्यूलेशन को, मे प्रिवेंट फर्टिलाइजेशन और मे प्रिवेंट इम्प्लांटेशन, ठीक है। ये इन तीनों ही चीज़ों को क्या करता है, प्रिवेंट करने की कोशिश करता है, ठीक है। इफेक्टिवनेस के ऊपर है बेसिकली 75 से 89% तक है, डिपेंडिंग ऑन टाइमिंग। एडवांटेज इसके ऊपर के लिए क्या है, इमरजेंसी बैकअप होता है, अवेलेबल ओवर द काउंटर, ठीक है। बेसिकली क्या रहता है, आपको है ना क्या कहते हैं, बेसिकली इसकी अवेलेबिलिटी ऐसा नहीं रहता कि आपको बेसिकली किसी से परमिशन लेने की जरूरत है, ये अवेलेबल रहता है आपके लिए हमेशा, ऑल द टाइम, ठीक है। अब डिसएडवांटेज इसके ऊपर बात कर लेते हैं। तो बेसिकली डेली क्यों नहीं लेना चाहिए, इसके ऊपर बात कर लेते हैं। तो नोजिया और वॉमिटिंग, ठीक है, इरेगुलर ब्लीडिंग और ब्रेस्ट टेंडरनेस की वजह से नहीं लेना चाहिए। और ये आपको क्या करता है, एसटीडी से क्या करता है, बेसिकली प्रिवेंट नहीं करता और डज नॉट वर्क इफ ऑलरेडी प्रेग्नेंट। बेसिकली ये तब वर्क नहीं करता जब बेबी का क्या हो चुका है, इम्प्लांटेशन हो चुका है या 72 आवर्स से क्या हो चुका है, बेसिकली काम कर चुका है, ठीक है। प्रेगनेंसी में काम नहीं करता। ऐसा नहीं होगा कि बेसिकली 1 मंथ हो गया तब जाके आप इसको ले रहे हो, तो ऐसा नहीं होता भाई, ऐसे में ये काम नहीं करता। नीट के लिए इंपॉर्टेंट है। बेसिकली इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्शन क्या होता है, अबॉर्शन पिल्स नहीं होती, जो बेसिकली ऐसा नहीं होगा कि आपने 1 मंथ, क्या होगा, बेबी आपके टमी में कितने हो गया, 1 मंथ का हो गया और तब जाके आप क्या ले रहे हो, इस पिल को ले रहे हो। तो ये अबॉर्शन पिल नहीं होती कि ये क्या कर देगी, इस बेबी को खत्म कर देगी। नहीं नहीं नहीं, ये ऐसा काम नहीं करती, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। सर्जिकल मेथड के ऊपर से बात कर लेते हैं। तो स्टेरिलाइजेशन, ठीक है, इसको हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग बेसिकली नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है। सो आई होप तुमको लेक्चर पसंद आया होगा। लेक्चर पसंद आया तो इसको क्या करना, शेयर करना अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा। मैं मिलता हूं तुम लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड टू माय चैनल एंड बाय बाय।